ओम शांति। आज बाबा की 13 जून 2021 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 18 जनवरी 1988। आज की मुरली में बाबा ने बताया स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता कैसे रखें? स्नेही भी बने और शक्ति स्वरूप भी बने। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर छोड़ा और अव्यक्त वतनवासी बने, फरिश्ता बने। तो बाबा ने कहा स्मृति दिवस, इसको स्मृति दिवस कहते हैं। अर्थात स्नेह और समर्थी यानी शक्ति दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सब बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं
कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना, बाप समान बनना। ये स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। बाबा ने कहा, बाबा का जो प्यार है वो वियोगी बनाने वाला नहीं है, लेकिन सहज योगी, राजयोगी बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हरेक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। बाबा ने कहा प्रजा बनाने वाले हो, लेकिन खुद प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में मात पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा शक्ति नहीं रहती। इसीलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। हैं भी पक्के ब्राह्मण,
पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसीलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो। समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। बाबा ने कहा जितना समय गंवाएंगे समस्या में, उतना ही नंबर पीछे हो जाएगा। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना है। बाबा ने कहा ये श्रेष्ठ संकल्प बाप समान बनने का पूरा करना अर्थात बाबा ने कहा इस स्मृति दिवस को, अव्यक्त दिवस को समर्थी दिवस बनाना है। यही स्नेही का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। बाबा हमारी पालना कर रहे हैं और वरदान भी देते हैं। तो बाबा ने कहा पालना का और बाबा के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है समान बनना, समान बन के दिखाना। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेही की निशानी यह है जो स्नेही स्नेही की कमी देख नहीं सकते। इसीलिए
अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नोंधा हुआ है। इसीलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। ब्रह्मा की आशा है, ब्रह्मा बाबा की, कि सभी समान बने। बाबा ने कहा उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में बनो, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। बाबा ने कहा आप अनेक बार विजयी बने हो, कोई पहली बार नहीं बन रहे हो, पहली बार विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो, लेकिन कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, इसलिए नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सफलता को प्राप्त करते चलो। सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, जिन्होंने बाबा की सेवा के लिए स्थान दिया। यानी किसी ने जगह दी, किसी ने मकान बनाकर दिया। बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दें और 3 लोकों का मालिक बन जाएं तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसीलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 देकर लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसीलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को बुलाया है। बाबा ने कहा 1 देकर लाख पाने की विधि बाबा ने कहा 1 दिया और लाख पाते हैं। इस विधि को अपनाने की शक्ति उन्होंने अपने अंदर रखी कि थोड़ा दिया और बाबा से इतना प्राप्त कर लेंगे, तो वो भी बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्माएं हैं जो इस विधि को अपनाया। बाबा ने कहा बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, हमें बाबा ने भी स्थान दिया है। कौन सा?
बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है बाबा ने? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाबा ने अपना दिल तख्त दिया बच्चों को। कितना बड़ा स्थान है। भगवान ने दिल में जगह दी हमें। बाबा ने कहा ये कितना बड़ा स्थान है कि हमारी जगह भगवान के दिल में है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान बाबा को दिया और बाप ने दिल तख्त दिया, अपना दिल तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी, सफाई करने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। लेकिन बाबा की याद में रहे, अपने मन की स्थिति बहुत अच्छी बना के रखे। तो बाबा ने कहा स्थूल काम करने वाले भी अच्छा पद पा सकते हैं। वह मुख से सेवा करते हैं और वह अपनी स्थिति से सेवा करते हैं। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। भगवान की सेवा है, भगवान किसी का रखता नहीं है। हर सेवा का फल मिलता है, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। लेकिन बाबा ने कहा दिल सच्ची होनी चाहिए। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। अगर भगवान राजी है तो धर्मराज से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। और भगवान को राजी करने का तरीका है सच्चे दिल से सब कुछ करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से
सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे समृद्धि स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने कहा, सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा ने उन भाई बहनों से मुलाकात की जिन्होंने सेवा केंद्रों के लिए अपनी जगह दी। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसीलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके बदले में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। कोई भी सेवा करो, एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है तो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, माखन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना।
कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा खाना। तो ये भी सेवा के निमित्त बने होना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। बाबा कहता नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा नहीं मिलती, कह नहीं सकते। बाबा कहता सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की कितनी सेवा रही हुई है, सबसे बड़ी सेवा तो रही हुई है। बाबा कहते प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा, भाषण करेंगे क्या। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, वृत्ति शुद्ध होगी तो वायुमंडल शुद्ध बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो ये कितनी सेवा है। अभी हुई है क्या, अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बाबा ने कहा बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार के आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। बाबा कहता बहुत सेवा है, कुछ भी करो, ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 नंबर होती है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं, तो 100 नंबर तो गए ना। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा पूरे नंबर लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाले भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसके नंबर भी रह ना जाएं, इसलिए बाबा ने सभी को ऑल राउंड सेवा सिखाई है ना। बाबा ने कहा सब सेवा करनी, सब प्रकार की सेवा जो मिले। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, टोटल में नंबर तो कम हो गई। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में नंबर लिया है। जैसे ये बच्चे
मकान देने के निमित्त बने सेवा में। ये सेवा इन्होंने की, इसका पुण्य मिला, नंबर मिलेंगे ना, लेकिन फुल नंबर ले है या नहीं ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा के भी 100 नंबर हैं, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं। वहाँ तो दुनिया में ड्राइंग में थोड़ी नंबर होंगी, हिसाब में ज़्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। मनसा वाचा कर्मणा, है ना, तन मन धन तीनों से सेवा करनी। और सब्जेक्ट है ना ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट में बाबा ने कहा फुल नंबर लेने, सबके 100 नंबर हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो नंबर बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में नंबर लेने हैं। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? बाबा ने का स्थान तो दिया, इसके तो नंबर मिलेंगे, लेकिन और सेवा भी करनी है, कर्मणा भी करनी है। ये भी अच्छा किया जो अपना धन सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है ना, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वो राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो, है ना, बाबा के स्नेही बनो। तो बाबा ने कहा सबके स्नेही बन जाएंगे, सबको स्नेह भी देंगे और स्नेही भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते राज को जानने वाले राजयुक्त योग युक्त बनो। स्लोगन है जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो अपने को निमित्त समझते हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा करा रहा है, तो बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो हल्के रहकर करते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं स्नेही आत्मा हूँ और मैं साथ साथ शक्तिशाली भी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने कहा स्नेह के साथ साथ शक्ति
शक्ति रूप भी धारण करना है, शक्तिशाली भी बनना है ना, तब परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। नहीं तो शक्ति ना होने के कारण घबरा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए विजयी नहीं बन सकते, माया जीत नहीं बन सकते, टाइम वेस्ट होता है, समस्याओं में उलझे रहते हैं, समय वेस्ट होता है, कितनी शक्तियाँ वेस्ट होती हैं, इसलिए तो कमाई नहीं होती है फिर। तो बाबा ने कहा बाबा के स्नेही तो हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, बाबा कहते, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है, इसका अभ्यास सारा दिन करेंगे। ओम शांति। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तोड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ, सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मीठे